सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेश खिदमत है सीरतुन्नबी किस्त नंबर 6। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा वही लाते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी वही की चंद रोज़ बंदिश इसलिए थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए, दोबारा वही की आमद का शौक़ व इंतज़ार पैदा हो जाए। चुनांचे जब हैरत के साए सिकुड़ गए, हकीकत नकूश पुख्ता हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नबी हो चुके हैं और आपके पास जो शख्स आया था वो वही का सफ़ेद और आसमानी खैर का नाकिल है। इस तरह वही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ व इंतज़ार इस बात का ज़ामिन हो गया कि आइंदा वही की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहेंगे, इस बोझ को उठा लेंगे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बंदिश वही का वाक़या सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, आसमान व ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं इससे खौफज़दा होकर ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने अपने अहल खाना के पास आकर कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुदस्सिर वर्रुज़ फहजुर तक नाजिल फरमाई। फिर नुज़ूल वही में गर्मी आ गई और प्यापे नाजिल होने लगी। दूसरी जगह सही बुखारी किताब व तफसीर बाबुर्रिज़ फहजिर जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 733। इस रवायत के बाज़ तुर्क के आगाज़ में ये इजाफ़ा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिरा में एतिकाफ़ किया, जब अपना एतिकाफ़ पूरा कर चुका तो नीचे उतरा। फिर जब मैं बतन वादी से गुज़र रहा था तो मुझे पुकारा गया। मैं दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कुछ नज़र न आया। ऊपर निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता। अलख अहले सैर की तमाम रवायत मजमूए से ये बात मालूम होती है कि आपने 3 साल हिरा में माह रमज़ान का एतिकाफ़ किया। नुज़ूल वही अल रमज़ान तीसरा यानी आखिरी रमज़ान था। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का एतिकाफ़ मुकम्मल करके पहली शव्वाल के सवेरे ही मक्का आ जाते। मज़कूर रवायत के साथ इस बात को जोड़ने का यह नतीजा निकलता है कि या अय्युहल मुदस्सिर वाली वही पहली वही के 10 दिन बाद यकुम शव्वाल को नाजिल हुई थी, यानी बंदिश वही कुल मुद्दत 10 दिन था। अल्लाहु आलम। वही की इक़साम। अब हम सिलसिला बयान से ज़रा हट कर यानी रिसालत नबूवत की हयात मुबारका की तरफ तफसीलात शुरू करने से पहले वही की इक़साम ज़िक्र कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिसालत का सदर और दावत की कमक है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने वही के हिस्ब ज़ेल मरातिब ज़िक्र किए हैं। पहला वही का तरीका सच्चा ख्वाब, इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की इब्तिदा हुई। दूसरा, फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्न रूहल कुदुस नफ़स फ़िर रूई अन्नहु लन तमूत नफ्सुन हत्ता तश्कील रिज़्क़हा फ़त्तक़ुल्लाह व अजमिलू फ़ित तलबी वला, यानी रूहुल कुदस ने मेरे दिल में ये बात फूकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिस्क पूरा हासिल कर ले। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई इख्तियार करो, और रिस्क की ताख़ीर तुम्हें इस बात पर इमादा न करे कि तुम उसे अल्लाह की मैसियत के ज़रिए तलाश करो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसकी अताअत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। वही का तीसरा तरीका
فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ وحی کی شکل 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا۔ وحی آتی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے، وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی، معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ وحی نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ 6، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تھے۔ 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روح در روح بغیر حجاب گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ آپ لوگ اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ۔